Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book, lesson number 8. आज हम कौन सा लेसन स्टार्ट करेंगे बेटा? लेसन नंबर 8, जिसका नेम क्या है? पैंडोरा बॉक्स. जिसका नेम क्या है? पैंडोरा बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं. We often do things which we are want not to do. मतलब हम लोग मोस्टली वही काम करते हैं जो हम लोग को मना किया जाता है कि आपको ये काम नहीं करना है. हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन. यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है एक इंसान के बारे में. who does just the opposite of what is supposed to be done. ये स्टोरी एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिसने वो बिल्कुल उल्टा किया. जो उसको करना चाहिए उसका बिल्कुल अपोजिट किया. ठीक है, जो उसको नहीं करना चाहिए उसने वो किया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. When the world was first created, it was a happy place of light and laughter. जब ये पूरा विश्व बनाया गया तब यहाँ पे जो सारे लोग थे, सारे प्लेसेस बहुत हैप्पी और खुशियों से भरे रहते थे. There was no such thing as sadness or पेन. और यहाँ पे कोई भी मतलब दुख या खुश ऐसा कुछ नहीं था. सब कोई बहुत खुश रहते थे और हमेशा मतलब सबके फेस हमेशा खिले खिले रहते थे, खुशियों से भरे रहते थे. कोई भी ऐसी जैसे हम लोग आज कहते हैं ना कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत खुश हैं, वैसा कुछ नहीं था. सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे. The sun shone every day and gods came down from heaven to walk and talk with the human who lived on the earth. जो सन है वो रोज निकलता था और गॉड खुद नीचे उतर के आते थे और ह्यूमन बीइंग से बात करते थे. ठीक है. वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून, अ मैन कॉल्ड Epimetheus and his wife Pandora were outside tending to their flower garden when they saw god Mercury approaching. एक दिन क्या होता है, इपीमेथस एक आदमी रहता है और उसकी वाइफ का क्या नाम रहता है? पेंडोरा. वो मतलब बाहर जाते हैं, जैसे उनका कुछ होगा ऐसे पेड़ पौधा छोटा छोटा फ्लावर उन्होंने लगाया होगा. तो टेंडिंग मतलब होता है ना टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, मतलब अपने किसी की देखभाल करना. तो वो उसी लिए मतलब बाहर जाते हैं जहाँ पे उन्होंने थोड़ा छोटा सा गार्डन लगाया फूलों की देखभाल करने. तो देखते हैं कि गॉड मरकरी, भगवान बुध आ रहे हैं. ही वॉज बोर्ड डाउन बाई अ डार्क वुडन चेस्ट दैट ही वॉज कैरिंग ऑन हिज शोल्डर एंड लुक्ड हॉट एंड टायर्ड. और वो क्या देखते हैं, जो भगवान बुद्ध हैं वो अपने कंधे पे एक खूब भारी सा डार्क कलर का एक बॉक्स लिए हुए हैं. चेस्ट मतलब होता है ना बेटा एक बहुत बड़ा सा बॉक्स, बहुत मजबूत. अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स को हम लोग चेस्ट कहते हैं. तो वो क्या देखते हैं वो दोनों आदमी, देखो ये इपीमेथस है और ये पेंडोरा है. देखती है कि जो गॉड मरकरी है वो अपने कंधे पे खूब भारी सा एक मजबूत बॉक्स रखे हुए हैं. पेंडोरा और बहुत थके हारे लग रहे हैं, इतना वो भारी था. पेंडोरा रश टू गेट द वॉन आउट गॉड अ कूल ड्रिंक. मतलब पेंडोरा भाग के जाती है, जो गॉड बहुत टायर्ड है उनके लिए टायर्ड, वर्न आउट मतलब होता है टायर्ड थका हुआ, उनके लिए क्या लाने जाती है? कूल ड्रिंक. वाइल इपीमेथस हेल्प्ड हिम लोअर द चेस्ट ऑन टू द ग्राउंड. जबकि पेंडोरा तो चली जाती है भागते हुए उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने, जबकि ये जो एपीमेथस है वो भी क्या करता है कि उनकी हेल्प करता है कि जल्दी से वो भारी जो बॉक्स है उसको नीचे रख दे. इट वॉज टाइड विथ गोल्डन कॉर्ड्स. जो वो बॉक्स था वो गोल्डन रस्सियों से बंधी थी. कॉर्ड मतलब होता है रस्सी. माई फ्रेंड वुड यू डू मी अ ग्रेट फेवर साइन मरकरी. गॉड बुद्ध बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा फेवर किया है, मतलब मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है. इट इज़ सो हॉट टुडे एंड द बॉक्स इज़ वेरी हैवी. आज बहुत गर्मी है और ये बॉक्स बहुत भारी है. मे आई लीव इट हियर वाइल आई गो ऑन एरेंड. बोलते हैं भगवान बुद्ध, क्या मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ? मतलब जैसे ही मैं काम से वापस आऊँगा वो ले जाऊँगा. एरेंड मतलब होता है ना एक जैसे संदेश भेजना, जो संदेश भेजना या लाने वाला जिसको जो काम होता है उसको एरेंड कहते हैं. तो कहते हैं कि मैं इसको रख देता हूँ और जब हो जाएगा ये मैं संदेश लेके या भेज के आ जाऊँगा तो मैं इस बॉक्स को लेते जाऊँगा. ऑफ कोर्स यू कैन स्माइल इपीमेथस. इपीमेथस कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, रख सकते हैं इसको. इपीमेथस एंड द गॉड हीव द चेस्ट इंडोर्स. वो क्या कहते हैं उस बॉक्स को इंडोर्स मतलब क्या होता है? अंदर लाते हैं. लिफ्ट मतलब उसको लिफ्ट करके अंदर लाते हैं. देन मरकरी सेड नो वन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मस्ट ओपन द बॉक्स. बोलते हैं भगवान बुद्ध कि किसी भी
परिस्थिति में, सर्कमस्टांसेस मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में आप इसको आपको इसको खोलना नहीं है, आपको या किसी को भी ये खोलना नहीं है. Don't worry, laughed Epimetheus and Pandora, and they waved the god off through the trees. और वो बोलते हैं ठीक है, आप हंसने लगते हैं कि हम नहीं खोलेंगे, और वेव मतलब होता है बाय करना, उनको बाय करने लगते हैं जैसे वो पेड़ के बीचों बीच जाने लगते हैं बीच से. All of a sudden, Pandora stopped still and frowned. Listen, Epimetheus, she said in a low voice, I am sure I heard someone whispering our names. All of a sudden, Pandora बोलती कि रुको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी की आवाज़ सुन रही हूँ, कोई मेरा नाम बार बार बोल रहा है. Epimetheus and Pandora listened hard, और फिर वो बहुत ध्यान से सुनने लगता है. At first they heard nothing, पहले तो उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता है. Then they heard the distant sound of Epimetheus Pandora being called from outside. तभी उन्हें क्या लगता है कि कोई मतलब उनको पुकार रहा है, कभी बोल रहा है Epimetheus Pandora, मतलब बाहर से उनकी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें बुला रहा है. It is our friend, cried Epimetheus happily, but Pandora looked puzzled. Epimetheus कहता है कि अरे ये हमारा फ्रेंड होगा, चलो मैं बाहर जाके देखता हूँ. लेकिन पेंडोरा बहुत ऐसे पजल, उसका दिमाग जैसे लगता है कि कंफ्यूज रहती है. नो एपिमेथस, दोज आर नॉट द वॉइस आई हियर, शी सेड फिर्मली. वो बहुत मतलब ऐसे धीरे से बोलते हैं कि नहीं, वो आवाज़ें नहीं है, ये कोई और ही आवाज़ है. दे मस्ट हैव बीन. एपिमेथस लाफ्ड. वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो वही आवाज़ है, मेरे दोस्त की ही आवाज़ है. कम ऑन नाउ, लेट्स गो एंड सी एवरीवन. वो बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं बाहर की कौन आया है. यू गो, पेंडोरा इंसिस्टेड. पेंडोरा कहती है कि तुम ही जाओ, देखो कि बाहर कौन है. लेकिन आई डिड रैदर स्टे हियर फॉर अ वाइल, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकना चाहती हूँ. एपिमेथस श्रग्ड एंड स्ट्रोड आउटसाइड. श्रग्ड मतलब ठीक है, वो बोला कि ठीक है, और वो कूदते हुए बड़े बड़े मतलब उसको लगा उसका दोस्त है तो खूब जल्दी जल्दी बाहर जाने लगा. एज सुन एज ही वॉज गॉन, पंडोरा हरिड ओवर द स्ट्रेन चेस्ट एंड वेटेड. जैसे ही वो बाहर गया, पेंडोरा बहुत तेजी से उस चेस्ट के जो बॉक्स है उसके पास भागी. After only a few seconds, she heard it again. Distant voice calling Pandora, Pandora. मतलब कुछ सेकंड बाद उसे फिर सुनाई देता है कि उसका कोई नाम बोल रहा है, Pandora, Pandora. The voice were so long that Pandora was not sure whether she was really hearing them or just imagining. वो मतलब जो आवाज़ उसको सुनाई देती है वो इतनी धीरे रहती है कि वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो सच में सुन रही है कि या बस इमेजिन कर रही है. She bent down closer and put her ear to the lead. वो बैठती है और अपना कान जो बॉक्स है उसके पास लगाती है. No, this time she was sure. लेकिन इस बार वो बिल्कुल तरह से श्योर है. द चेस्ट वॉज कॉलिंग टू हर, पेंडोरा. द वॉइस प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स होता ना एकदम मतलब निवेदन करना, किसी से आग्रह करना. उसे जो आवाज़ आती है ऐसा लगता है कि वो मतलब बहुत उससे हेल्प मांगना चाह रहा है. Let us out, Pandora. We are trapped here in the darkness. Please help us to escape. Escape मतलब निकलना. वो बोलते हैं, जो अंदर से आवाज़ आती है उसमें क्या बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे अंधेरे में फंस चुके हैं, प्लीज़ हम लोग की मदद करो इस यहाँ से निकलने के लिए. पेंडोरा जम्प्ड बैक विथ अ स्टार्ट. और पेंडोरा क्या होती है, ऐसे डर के पीछे हो जाती है. देखो यहाँ पे हो गई है, डर के पीछे हो जाती है. ठीक है. गॉड मर्करी हैड एक्सप्रेसली फॉरबिडन दैम और एनीवन एल्स टू ओपन द चेस्ट. फॉरबिडन मतलब होता है नॉट अलाउड, मतलब अलाउ नहीं करना. वो सोचती कि जो मरकरी हैं, गॉड मरकरी है, उन्होंने बिल्कुल वार्निंग दिया था कि तुम्हें या किसी को भी वो बॉक्स को ओपन नहीं करना है. द वॉइस साउंडेड वेरी सैड एंड पिटिफुल. लेकिन जो उसमें से आवाज़ आती है वो बहुत ऐसे मतलब उसको नहीं, ऐसे दया सा उसको फील होने लगता है. पेंडोरा दे केम अगेन, हेल्प अस वी बेग यू. वो उसमें से आवाज़ आती है, पेंडोरा हम तुमसे भीख मांग रहे हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करो. पेंडोरा कुड नॉट स्टैंड इट नो लॉन्गर. और पेंडोरा थोड़ा भी अब मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाती, उसे बिल्कुल दया आ जाती है. हरीडली सी knelt down and worked at the tight golden knots. मतलब जल्दी से वो बैठ जाती है और जो गोल्डन नॉट्स, जो गांठें बंधी रहती हैं, उस पर काम करने लगती है. ऑल द टाइम द विस्परिंग एंड प्लीडिंग वॉइस फिल्ड हर ईयर. और जैसे जैसे वो खोल रही है वैसे वैसे उसमें जो दया की भीख मांगी जा रही है वो उसके कानों में ऐसे जूझ रही है, उसको दया फील होने लग रहा है. At last the knots were undone and the gleaming cords fell away. और आखिरी में क्या होता है, वो जो गांठ होती है वो खुल जाती है और जो ये रस्सी होती है गोल्डन वो
ऐसे खुल जाती है, ठीक है, फेल अवे, गिर जाती है। सी टूक अ डीप ब्रीथ एंड ओपन द लिड, वो एक लंबी सांस लेती है और उसका ढक्कन खोलती है, देखो यहाँ पे ढक्कन खोल रही है। एट वर्स पेंडोरा रियलाइज सी हैज डन अ टेरिबल थिंग्स, उसको मतलब अंदर अंदर से लग तो रहा है कि उसने कुछ टेरिबल मीन्स होता है खतरनाक, उसे ऐसा तो लग रहा है कि मतलब मैंने कुछ गलत तो कर दिया है। द बॉक्स हैज बीन क्रीम्ड विथ ऑल द इविल्स इन द वर्ल्ड, जो बॉक्स है वो किससे भरा हुआ है, जो सारे विश्व में एविल्स होते हैं, मतलब जो एविल्स मतलब होता है एकदम जो गंदे गंदे भूत होते हैं, एविल्स जो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब एविल्स उसमें हैं। थाउजेंड ऑफ टेनी ब्राउन मूथ लाइक क्रिएचर दैट stung people with their wings and caused pain and misery wherever they went, उसमें इतने सारे मतलब हजारों की संख्या में छोटे कीट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े थे जो लोगों को काटते हैं और मतलब बहुत दर्द देते हैं, जहाँ भी वे जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट देते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ पेंडोरा द इविल्स वेयर फ्री, और बस पेंडोरा की वजह से जो एविल्स हैं वो बिल्कुल फ्री हो गए थे। दे फ्लू अप out of the chest in a great swarm and fluttered all over Pandora skin, और वे ऐसे मतलब एक ही ऐसे झुंड, स्वार्म मतलब होता है झुंड में, फ्लटर्ड मीन्स फड़फड़ाहट, एक ही बार वो झुंड में निकलते हैं फड़फड़ाते हुए और उस पंडोरा के सारे मुंह फेस और उस पूरी बॉडी पे काट लेते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पेंडोरा फेल्ट पेन एंड रिग्रेट, पहली बार पेंडोरा को इतना दर्द हुआ, और रिग्रेट मतलब होता है पछतावा, उसे इतना पछतावा फील हुआ। सी बेगिंग टू वेल विथ डिसअपेयर बट ऑल टू लेट, वे वेल मतलब होता है विलाप करना मीन्स रोना, और डिसपेयर मतलब होता है निराशा, और वो बिल्कुल निराश होकर खूब रोने लगती है, लेकिन बहुत लेट हो चुका रहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। सी स्लिम्ड द लीड बैक डाउन इनटू द चेस्ट, ऐसे मतलब उसने क्या किया, फटाक से गुस्से में जो चेस्ट का ढक्कन था उसको बंद कर दिया गुस्से में। आउटसाइड एपीमेथस हियर्ड हिज वाइफ क्राइज एंड केम रनिंग एज फास्ट एज ही कुड, उसको बहुत सारे कीड़ों ने काट दिया था तो पेंडोरा रो रही थी, और जैसे ही उसके हस्बैंड ने सुना वो भागते हुए आया कि उसकी वाइफ को क्या हो गया है। द लिटिल क्रिएचर फ्लटर टू स्टिंग एंड बाइट हिम, जो छोटे छोटे कीड़े थे वो उसको भी ऐसे फड़फड़ा के उसको भी काटने लगे और उसको पूरा काट दिए। बिफोर फ्लाइंग ऑफ थ्रू द विंडो इनटू द वर्ल्ड बियॉन्ड, मतलब उसको उड़ने से पहले उसके पति को भी देखो कितने जगह काट दिए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एपीमेथस बिगन टू शाउट एट हिज वाइफ, पहली बार एपीमेथस जो है वो अपनी पत्नी पे इतना मतलब गुस्साया। पेंडोरा येल्ड बैक एंड द कपल रियलाइज दैट दे वेयर आर्गिंग, पेंडोरा मतलब उसके पे खूब चिल्ला, पेंडोरा जैसे उसका पति तो गुस्से में चिल्लाया ही, और पेंडोरा भी चिल्लाने लगी, एक दूसरे से वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे। लेट मी आउट इंटरप्टेड अ हाउस वाइफ हाई वॉइस, मतलब बोलती चलो छोड़ो मुझे। लेट मी आउट इंटरप्टेड अ हाई ग्रैब्ड इनटू, मतलब वो दोनों खूब आपस में मतलब एक दूसरे की गलती बताने लगे। पेंडोरा एंड एपीमेथस ग्रैब्ड ऑन टू ईच अदर इन पैनिक, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे कस के लड़ाई करने लगे। द वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम द चेस्ट, डोंट अफ्रेड ऑफ मी, बोलती है कि उसमें से तब तक सुनती है कि डोंट अफ्रेड ऑफ मी, चेस्ट से एक और आवाज़ आती है कि तुम, अफ्रेड मीन्स होता है डरो, डरना, तो बोलती है कि तुम मेरे से डरो मत। लेट मी आउट आई कैन हेल्प यू केम द वॉइस, बोलते कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम लोग की हेल्प कर सकती हूँ। वॉट डू यू थिंक, पेंडोरा विस्पर्ड टू इपिथीमस वाइड आइड, मतलब पेंडोरा उसकी तरफ देखते हुए कहती कि तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। श्योरली यू कांट डू एनी मोर मिसचीफ देन यू ऑलरेडी हैव डन, श्री ग्रम्बल्ड, वो खूब गुस्से में बड़बड़ाता है कि तुम इससे बुरा, उसका हस्बैंड, तुम इससे बुरा कुछ कर भी नहीं सकती हो जितना तुमने कर दिया है। सो पेंडोरा ओपन गॉड मर्करी चेस्ट फॉर सेकेंड टाइम, फिर उसको सेकेंड, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन होता नहीं है तो उसको फिर वो सेकेंड टाइम ओपन करते हैं। आउट ऑफ द डीप डार्क चेस्ट फ्लटर्ड अ सिंगल शाइनिंग स्पिरिट लाइक अ बटरफ्लाई, और जैसे वो ओपन करते हैं एक मतलब दैवीय खूब सुंदर भगवान जैसा एक बटरफ्लाई, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि कुछ इसमें भगवान की शक्तियां हैं, वैसा एक बटरफ्लाई निकलती है। इट वॉज होप, उसका नेम क्या रहता है, होप, आशा।
पेंडोरा एंड इपीमेथस शॉप्ड विथ रिलीव एज शी फ्लटर्ड अगेंस्ट देयर स्किन एंड सूथे देयर स्टिंगिंग वाउंड। मतलब वो क्या होता है, वो खूब सिसक रहे थे ना, खूब उनको काट के तो चले गए थे सब जो एविल है, लेकिन जैसे ही जो बटरफ्लाई है होप, वो उनके पास जाती है और उनके सारे जो वाउंड्स है और उनके दर्द को वो ख़त्म कर देती है, सारे ख़त्म हो जाते हैं। देन शी वॉज गॉन, फिर वो चली जाती है। डार्टिंग आउट ऑफ द विंडो, डार्टिंग मीन्स होता है तेज, विंडो से खूब तेज वर्ल्ड में चली जाती है। लकली होप हैज़ स्टेड विथ अस एवर सिंस, सबसे होप हम लोग के साथ रहती है। ठीक है, तो इस स्टोरी का कंक्लूजन, मेन कंक्लूजन ये है ना बेटा कि जो होप है, मतलब हमारे साथ भी अगर कुछ बुरा होता है तो हम लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं, कैसे चीज़ें सही होंगी। तो ये इस स्टोरी का मेन पर्पस ये है कि होप जो है ना, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम लोग का कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, आज भले कंडीशन ख़राब हो, लेकिन होप के सहारे हम लोग खुद को बोल सकते हैं कि ठीक है आज चीज़ें ख़राब है लेकिन आगे चल के चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो होप कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि अच्छा तो होगा ही, आज हो चाहे कल हो। देखो इन लोग के साथ भी कितना बुरा हुआ, लेकिन फिर भी होप ने इनकी थोड़ी हेल्प की। ठीक है, तो वैसे ही गॉड हमारी भी हेल्प करते हैं होप के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लेना, मैं इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।